धारावी पूरी दुनिया में फेमस है और एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और दुनिया में नंबर 2 पर है। इस झोपड़पट्टी को बनाने संवारने के लिए अडानी को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। वो चाहता है कि धारावी को बनाया जाए, लेकिन धारावी कर चाहते हैं कि आप धारावी को बना रहे हैं तो हमारे मुताबिक बनाओ, हमारे जैसे बनाओ, हम जैसा चाहेंगे वैसा बनाओ, हमें धारावी में ही कर दो, हमारी दुकान धारावी में ही दो, हमें गोडाउन दुकान धारावी में चाहिए। इसी बात को लेकर जनता में आपस लड़ाई है। लेकिन अब यहाँ पर विधायकी का चुनाव है और उस विधायकी चुनाव में कई लोग खड़े हो चुके हैं जो धारावी कर को अपना अपना मुद्दा दे रहे हैं। लोग जो हैं वो कई बातें कर रहे हैं, हर तरह से धारावी करों को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। लेकिन धारावी कर देखना है कि इस चुनावी लड़ाई में किस तरफ जाते हैं, किसका पक्ष लेते हैं, किसे विजयी रथ पर पहुंचाते हैं। इसी चीज पर बात करने के लिए हमारे साथ धारावी के बड़े सोशल वर्कर जिन्होंने सुन्नी एक्शन कमेटी में भी काम किया है, धारावी को बहुत सही जगह पर लाया है, अशरफ भाई हमारे साथ हैं, जिनके साथ जिंदगी में धारावी के लिए बड़े हादसे हुए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशरफ भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो धारावी की चर्चा चल रही है, धारावी के विकास की चर्चा चल रही है, लेकिन इन तमाम चर्चाओं में लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। अफाक भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप धारावी के बीच में आके धारावी के लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जहां तक धारावी के विकास की बात है, कोई धारावी का एक बंदा ये नहीं चाहता है कि धारावी का विकास ना हो। हर बंदा चाहता है कि धारावी का विकास हो, लेकिन वो विकास धारावी के लोगों के हिसाब से हो। आज जो हमने अभी उनका नया आया है जीआर, वो जीआर हमने पढ़ा कि धारावी के 60 से 70% लोग अपात्र हैं। ये अपात्र का चक्कर खत्म हो जाए। अभी बीच में आपने शायद देखा होगा कि कोई यहाँ माहिम की एक झोपड़पट्टी तोड़ी गई, उस झोपड़पट्टी को तोड़कर उन्हें कोहिनूर में भेजा गया, कुर्ला कोहिनूर भेजा गया। तो वहां पर सिर्फ एक प्रूफ लिया गया माहिम के अंदर, लाइट बिल के ऊपर ही उनको फ्लैट की चाबी दे दी गई। तो हम भी वो चाहते हैं कि धारावी कर को हमारी 2 मांगे हैं धारावी कर की, पूरी धारावी कर की 2 मांगे हैं। धारावी के अंदर किसी का घर अपात्र ना हो, सबका घर पात्र हो, घर के बदले उनको घर मिले, एक डॉक्यूमेंट्स लेके उनको घर दे दिया जाए और धारावी के अंदर ही उनको घर दिया जाए। ये 2 मांगे हैं, क्योंकि धारावी के लोग आज 70-75 साल से धारावी के अंदर, क्या था अफाक भाई, आप भी यहीं रहे हैं, चमड़ा बाजार, कुट्टी बाड़ी, ये पूरा दलदल था, कीचड़ था। यहाँ पर धारावी करों ने बड़ी मुश्किल मशक्कत के साथ में वहां पर हमारे बाप दादाओं ने मिट्टी डाली, टाट के पेवन लगाए और उसमें हमारी परवरिश हुई। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वहां पे हमने पतरा गाड़ के कुछ दिन हमने वहां पे गुजारा। उसके बाद हमें ये छोटा मोटा थोड़ा कारोबार किए, कुछ पैसे आ गए, पैसे आने के बाद हमने अपने घर को बनाया है। हम अपने आशियाने को इतनी आसानी से उजड़ने नहीं देंगे। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने ये टेंट वाला घर बनाया था उसमें सपोर्ट करने वाले गायकवाड़ साहब है, तो क्या सच है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चीज को मानूंगा कि गायकवाड़ परिवार के ऊपर धारावी करों का एक भरोसा है। क्योंकि जब धारावी नहीं थी, धारावी के लोग रह नहीं पा रहे थे, तो गायकवाड़ साहब ने अपनी विधायकी के अंदर उन्होंने कहा कि धारावी वाले आप रहिए, ना आपको बीएमसी यहाँ से हटाएगी, ना यहाँ की हुकूमत आपको हटाएगी, मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। वो विश्वास आज तक धारावी के साथ में है। और यहाँ पर एक बाजार बनी हुई है जिसका नाम गायकवाड़ है। ये लोग धारावी कर्ज के जो लोग हैं, पहले यहाँ से काफी दूर जाया करते थे, तो यहाँ पर एक बाजार लगा जिसपे हर चीज सब्जी वगैरह यहाँ मिलती है, जो कि आज मुसलमानों के लिए बड़ी आसानी हो गई कि अपने घर से निकले, अपने घर के अंदर सामान लिए और अपने घर में चले गए। लेकिन मुसलमान तो 40 साल का सवाल पूछ रहे कि कांग्रेस ने 40 साल तक कुछ नहीं किया। मुसलमान ये सवाल नहीं पूछ रहे, मुसलमान बिल्कुल ये सवाल नहीं पूछ रहे कि कांग्रेस ने 40 साल पे यहाँ क्या किया है। आज जो कुछ भी है, जिस तरह कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी चीजें बनाई जो आज मोदी जी बेच रहे हैं, और ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या की। अगर कांग्रेस ने ये सब चीजें ना बनाई होती तो आज मोदी जी को बेचने की जरूरत ना पड़ती। बैठते कहां? आज कांग्रेस की बनाई हुई सीट पर वो बैठे हुए हैं। तो आज जो चीजें बेच रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने बनाई थी और ये बेच रहे हैं। धारावी में चुनाव है, सियासत को लेके कैसे देखते हैं? एक तरफ से तीर कमान चल रहा है, दूसरी तरफ से हाथी चल रही है और तीसरे हाथ गोले चल रहे हैं।
इन तमाम चीजों में आपको क्या लगता है कि नो एंट्री में रिक्शा भी घुस चुकी है, तो आप कैसे देखते हैं कि लोग धर्म की बात कर रहे हैं, लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लोग अपने अपने समाज को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं और यहाँ पर तो अब कलमे की भी बात शुरू हो चुकी है। देखिए अफाक भाई, दरअसल बात यह है कि मुसलमान पहले बड़ा भोला भाला था, आज का मुसलमान होशियार हो गया है, राजनीतिक तौर से भी होशियार हो गया है। अभी हमने कुछ देर पहले नारा सुना, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक हमारा ये अगर नारा है तो आप पूरी हिंदुस्तान के अंदर ये फिरका जो बनाया हुआ है, फिरका बनाया हुआ है, इस फिरके को पहले खत्म कीजिए। जो कहते हैं कि मैं सुन्नी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, आज सुन्नियों की मस्जिद के अंदर, मस्जिद अल्लाह का घर होते हुए तो कलमे के मुताबिक रहो, कलमे के मुताबिक रहिए आप, ना कि फिरके के मुताबिक रहिए। अगर आप कलमे की दुहाई दे रहे हैं कि हमारा तुम्हारा नारा क्या, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर ही आपको रहना है, ना कि आपको फिरकों में बंद पट के रहना है। तो कैसे देखते हैं कि इसको एक धर्म के साथ लेकर जुड़ना और लोगों से धर्म की राजनीति करना कैसा है? मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि आप धर्म और नारे पे न जाइए। आप ये देखिए कि आप जो राजनीति में आज जो राजनीति धारावी के लोगों के साथ में हो रही है, ये राजनीति से उनको दूर रखिए। आप लोग अपने मुताबिक, अपने समझदारी से, अपने अक्ल से ये सोचिए कि हम किसके साथ में जाएं। देखिए मैं भी मानता हूं कि अगर एक मुसलमान खड़ा हुआ है तो वो जीते, लेकिन वो जीतने के काबिल हो तो। रिक्शा है लेकिन उसका ड्राइवर कोई और है, रिक्शा चल रहा है, कौन सा ड्राइवर, कहाँ का ड्राइवर है, हमें पूरी जानकारी है कि उसको चला कोई और रहा है, रिमोट किसी और के हाथ में है। तो मुसलमान समझदार है, अब किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा, अपने दिमाग से चलेगा। और कलमे की बुनियाद पर हम एक हैं, लेकिन राजनीति बुनियाद पर हम एक नहीं है। यानी कि जिस तरह से 40 साल के बाद पहली बार धारावी में कोई ऐसी मुसलमान आया, तो मुसलमान क्या उसे वोट नहीं चाहते आप कि उनको वोट दिया जाए? मैं उस कैंडिडेट को जानता ही नहीं हूं, कहां से आया है। वो कैंडिडेट धारावी का नहीं है, वो कैंडिडेट हमारे कभी सुख दुख में नहीं खड़ा हुआ है, वो कैंडिडेट कभी हमको पानी नहीं पिलाया है, कभी हमारे बच्चों के स्कूल के अंदर नहीं गया है, कभी कोई हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया है। उसका सोशल फील्ड में क्या वकार है, सोशल फील्ड में उन्होंने क्या काम किया है? उससे लाख बेहतर तो हमारा एक कफील शेख है, जो कि रात दिन सैन हॉस्पिटल के अंदर लोगों को मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है, टाटा हॉस्पिटल के लिए खड़ा रहता है, केम हॉस्पिटल के लिए खड़ा रहता है। मुझे ये कैंडिडेट सिर्फ ये बता दे कि एक धारावी कर के लिए कभी सैन हॉस्पिटल जाके उसका ऑपरेशन कराया हो, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया हो उसका ऑपरेशन कराया हो, कोई हमारी माए बहनें डिलीवरी में हो जिसकी तबीयत ज्यादा खराब हो उसके लिए खड़ा हुआ हो। इस कैंडिडेट को हम नहीं जानते कैंडिडेट कहां से आया है। अगर यह कैंडिडेट इस्लाम के नाम पर आया है, दीन के नाम पे आया है, तो हम दीन के नाम पे उसको वोट नहीं देंगे। और लोगों से अपील भी करेंगे, मुसलमानों से, कि आप दीन के नाम पे नहीं, अपनी अक्ल के हिसाब से आप अपना वोट करिए। और मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस को अपना वोट करिए। वो कैंडिडेट जीत रही है, उसको आप जिताइए। क्या होगा? वैसे भी हमारा रहबर कौन है? मुसलमान की रहबरी आज तक किया किसने है? मुसलमान का घर टूटा, मुसलमान खुद अपने घरों को बचाया है, मुसलमान की समस्याएं मुसलमानों ने सुलझाया है। मुसलमान की समस्या कोई नहीं सुलझाता है। लेकिन एक परिवार है जो हमने 45 साल से, मैं मेरी जिंदगी का 45 साल मैंने देखा है कि उन्होंने यहाँ पे राजनीति की है और राजनीति की भी है, लोगों की दुख सुख में खड़ी। कम से कम इतना तो है कि एक कोई गरीब भी लोग उसके पास चले गए दावत बांटने के लिए, मौत मैयत हो गई, किसी के दुख सुख में खड़ी तो हुई है। आप बताइए, दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे आप खड़े हो गए, आपको कोई जानता ही नहीं है और आप नारे लगवा रहे हैं हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे आप पहले ही खुद तो पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद आप बोलिए कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या। तो आप मुसलमानों को मायूस कर रहे हैं। एक बड़ी उम्मीद की किरण जगी है, मुसलमानों का कैंडिडेट यहाँ धारावी में आया है, भले से उसका पहचान नहीं है, उसके लोग नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, वोट देने में क्या जाता है। यही तो मुसलमानों की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि आप अचानक आके प्रमोट हो गए कि हम जा रहे हैं मुसलमान के इलाके में खड़े होंगे, मुसलमान का वोट काटेंगे, मुसलमान। आप जीतने की हैसियत में आते, यहाँ पर 6 महीना पहले आते, लोगों से मुलाकात करते, लोगों को जानते, उनकी समस्या को जानते, यहाँ के फील्ड में आप रहते। उसके बाद अगर हम आपका साथ ना देते तो हम बोलते। क्या ये सही कह रहे हैं कि कलमे की बुनियाद पर आप मुसलमान भाई हैं,
लेकिन जो हमारी कंडीशन है धारावी की, जो हालात है धारावी के, ऐसे हालात पे आप कलमे के नाम पे वोट ना मांगिए, काम के नाम पर वोट मांगिए। ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि 5 साल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ चले जाता है। जब इलेक्शन आता है तो कौम आ जाती है रोड पे, उससे पहले कौम कहाँ रहती है। बाद में खुद अपनी रोटी सेकने लगे। हाँ, तो वही कौम। क्या धारावी, मैं ये चाहता हूँ धारावीगढ़ से कि आप अपने दिमाग से सोच समझ के वोट दीजिए, अपना वोट खराब मत कीजिए। ये ऐसे बहुत आएंगे, ये सब बरसाती मेढक है, हर 5 साल में आएंगे और चले जाएंगे। वर्षाताई ऐसी है कि आपके घर में बच्चे का बर्थडे हो, आप जाके बोलते हो वो आपके घर में आ जाएगी। वर्षाताई की बहुत सारी बातें हैं, खैर हम वहां पर नहीं जाएंगे। अशरफ भाई, जिस तरह से अभी आपने बयान दिया है, जब ये चलेगा बयान तो इस पर बहुत सारे लोग उंगली उठाएंगे, बहुत सारे सवाल आप पर उठेंगे। मैं चाहता हूं कि उस सवाल का जवाब पहले ही दे दें ताकि लोग उंगली उठा ना सके। देखिए, जो लोग को आलोचना करना है वो करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे, मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूं। मैं बिल्कुल उनको जवाब दूंगा। जो लोग भी मेरे से सवाल करना चाहते हैं मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन धारावी के लोगों से और जो लोग मुझसे जो सवाल करेंगे वो सवाल भी मैं जानता हूं कि क्या सवाल करेंगे। भाई एक सवाल मेरे पास भी है। इस्लाम, एक मुसलमान खड़ा है, आप मुसलमान का विरोध कर रहे हैं, कलमे का इनकार कर रहे हैं। कलमे से इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं पैदाइशी मुसलमान हूं, मेरे वालिद भी मुसलमान थे, मेरे दादा भी मुसलमान थे। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि मैं मुसलमान नहीं हूं। और आपको अफाक भाई एक चीज बता रहा हूं, धारावीगढ़ों को बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करी है आपने। आपकी तो वालिदा की जनाजा सामने पड़ा था लेकिन आप बहुत लेट पहुंचे थे। ये चीज आपने कहा। हाँ। तो धारावी कर को कम से कम 92 का लफड़ा हमने देखा था। 92 के अंदर बेगुनाह में होते हुए भी मुझे ताड़ा के अंदर डाल दिया गया था। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मैं अपनी वालदा का आखिरी चेहरा भी ना देख सका। तो धारावी वाले मेरे से क्या सवाल करेंगे? जो आज बिके हुए लोग हैं वो मुझसे सवाल नहीं कर सकते हैं। जो ईमान वाले हैं वो मेरे साथ में हैं, जो मेरे हमदर्द हैं वो मेरे साथ में हैं। उस वक्त भी 92 में मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं। तो यही सवाल उठाएंगे कि शायद अशरफ भाई बिक गए हैं। वो उनकी सोच हो सकती है। अशरफ वो लोहा है, ना किसी के काटने से ना किसी के पीटने से वो पिघल नहीं सकता है। अशरफ अशरफ है और अशरफ ही रहेगा। वो क्या कहना चाहेंगे धारावीकरों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे कि उनका विकास कैसे है, किसके साथ है, कौन करेगा? मैं धारावीकरों से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि किसी के बहकाने पे आप ना आए, ना आप अपने इस्लामी जज्बात में ना बहें और अपना वोट को खराब ना करें। आज आपके सामने सिर्फ 2 कैंडिडेट है, वैसे 12 कैंडिडेट टोटल खड़े हैं, लेकिन लड़ाई सिर्फ 2 की है। एक शिंदे गुट की है, एक कांग्रेस की है, महायुति और महाविकास आघाड़ी। ये 2 चीजें हैं। तो आज मैं एक मुसलमान होने के नाते गुस्ताखे रसूल के साथ में तो नहीं जा सकता। शिंदे गुट ने जो गुस्ताखे रसूल के साथ में खड़े होके, वो महाराज एक थे गिरिराज महाराज, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत सलत कहा। 13 तारीख को उसने महाराज ने कहा और 14 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उनके यहाँ जाकर उनके सपोर्ट में खड़े हुए, कहे कि महाराज आपका पूरे महाराष्ट्र में कोई एक बाल बांका नहीं कर सकता। और हार फूल माला भी उनको पहनाई गई कि आपका कोई एक बाल नहीं बांका कर सकता है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि मुसलमान बिल्कुल भी तीर कमान की तरफ ना देखें। और दूसरा बचा है कांग्रेस, एक नारायण राणे कोई है, वो कहा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। मैं तो उसे दावत देता हूं कि आए हमारी जामा मस्जिद में, कम से कम आए तो हम उसको कलमा तो पढ़ा दें यहाँ पर आके। और अभी एक कोई यूपी का महाराज है, वहां का मुख्यमंत्री है, मैं भी यूपी से ताल्लुक रखता हूँ, बोला बटेोगे तो कटेंगे। वो उनके लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि वो 130 करोड़ लोग हैं। वो हमारे लिए कह रहा है कि मुसलमानों तुम बटो मत, नहीं तो काटे जाओगे। वो हमारे लिए कह रहा है कि मुसलमान बटो मत, नहीं तो काटे जाओगे। जात पात में मत बटो, फिरकों में मत बटो, देवबंदी सुन्नी अहले हदीस में मत बटो, नहीं तो काटे जाओगे। वो ये कह रहा है, लेकिन उसका मतलब यहाँ पे लोग अलग निकाल रहे हैं। वो तो 130 करोड़ है, हम 20 करोड़ हैं। 20 करोड़ अगर बढ़ गए तो ऐसे ही कट जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान एक हो जाओ, फिरके से दूर हो जाओ, कलमे की बुनियाद पर एक होकर आप लोग अपना सही डिसीजन लेके कांग्रेस को वोट दें और किसी पार्टी को वोट ना दें। ये जोश था, जज्बा था धारावीकरों के लिए, क्योंकि जिसने अपनी जिंदगी में अपनी वालिदा की मिट्टी को देख न सका, सिर्फ धारावी के लिए, क्योंकि 92 के जो दंगे हुए थे उस दंगे में
बहुत सारा काम हुआ था, मुसलमानों को बचाने के लिए काम किया गया था और उन पर गलत इल्जाम लगाए गए, उन्हें टाडा के केस में अंदर कर दिया गया था। वालिदा की मिट्टी थी, लेकिन ये जेल से आ नहीं सके, अपनी वालिदा का दीदार नहीं कर सके, आखिरी दीदार भी इनका नहीं हो सका। आज वो धारावी करो को बता रहे हैं कि लोगों को किस दिशा में जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये उनसे मोहब्बत करते हैं, ये धारावी करो से मोहब्बत करते हैं, धारावी करो को सही दिशा दिखाना चाहते हैं। तो धारावी करो की जिम्मेदारी है कि वो किस तरफ जाएंगे, वोट किसे देना, यह आपकी जिम्मेदारी है। कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, किसे वोट देंगे, इस पर हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपना भविष्य, अपना बच्चों का भविष्य आपको देखना है।